तो हिमाचल में एक और सियासी हलचल तेज है तो दूसरी ओर मौसम भी बड़ा बेरहम बना हुआ है। हिमाचल में इन दिनों बारिश जमकर कहर ढा रही है। मानसून की शुरुआत में ही नदियों ने विकराल रूप धारण कर लिया है और लोगों की जान मुश्किल में पड़ गई है। ये रिपोर्ट देखिए। बरसता मानसून, डूबता हिमाचल प्रदेश, टूटती सड़कें। ये हाल उस हिमाचल प्रदेश का है जो हर बार मानसून की बारिश में त्राही त्राही करने लगता है। इस बार भी लगातार बरसते मानसून ने शुरुआत में ही अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया है। नदियों ने विकराल रूप धारण कर लिया है और सड़कें मिट्टी बनकर बही जा रही हैं। आने वाले दिनों में तबाही का मंजर अभी और भी ज्यादा भयानक हो सकता है। मानसून ने दस्तक दी है, तब से लगातार कुछ एक जिलों में बारिश का दौर रुक रुक के जारी है। कुछ एक जिलों में भारी बारिश भी लगभग हर एक दिन हमें देखने को मिल रही है। कल 5 जुलाई को भी हमें कांगड़ा, ऊना और सिरमौर जैसे जिलों में भारी बारिश देखने को मिली है। बारिश का ये जो दौर है रुक रुक के हिमाचल प्रदेश में अगले 5 से 7 दिनों तक लगातार हमें देखने को मिलता रहेगा। हिमाचल में पिछले 3 साल में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की वजह से 1000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। साल 2023 में बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं से करीब 509 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 12,000 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान भी प्रदेश को झेलना पड़ा था। साल 2024 में करीब 174 लोगों की जान गई और 2025 में 454 लोगों की मौत हुई। वहीं इस साल अब तक मानसून की शुरुआत में ही 12 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि आगामी जो 6 से 7 दिन है लगातार बारिश हिमाचल प्रदेश में होती रहेगी। लेकिन जिस तरह का अलर्ट जारी किया गया है उसमें यह भी बताया गया है कि कुछ एक स्थानों पर भारी बारिश जो है वो हो सकती है। तो ऐसे में किसी भी तरह की आपदा की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो यहाँ से यही एडवाइस किया जा रहा है, अपील ये किया जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से, जो लगातार अपडेट्स जारी किए जा रहे हैं, चाहे वो मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की तरफ से हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो, चाहे राज्य सरकार की तरफ से हो, उन निर्देशों का जो है वो पालन किया जाना चाहिए और अनावश्यक यात्रा से बचना चाहिए। हर साल मानसून की बारिश से पहले सरकार की ओर से पुख्ता व्यवस्था बनाई जाती है और आपदा के प्रभाव को कम करने का दावा भी होता है। लेकिन मानसून की बारिश सरकार की तैयारियों और दावों को पूरी तरह से बहा ले जाती है। इस बार भी सरकार के मुताबिक मानसून से निपटने के लिए तैयारी पुख्ता है, लेकिन बरसते बादलों से तबाही का मंजर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले साल से और जो 2023 में 2025 में जो नुकसान प्रदेश में हुआ उससे हमने बहुत सी चीज़ों को सीखा है। एक तो हम प्रदेश में नई ड्रेनेज पॉलिसी लेकर आए हैं, जिसमें हमने ये फैसला लिया है कि कोई भी नई सड़क में हम केवल और केवल बॉक्स कल्वर्ट्स ही जगह जगह पे बनाएंगे, ताकि उससे जो मलबा फंस जाता है, उससे जो पानी रोड्स पे फंस जाता है और उससे सड़कें ख़राब होती है, सड़कें धंसने शुरू हो जाती है, बगीचे धंसने शुरू हो जाते हैं, तो वो ना हो, ये हमारा प्रयास रहेगा। बहरहाल मानसून की बारिश से हिमाचल में होती तबाही की शुरुआत अब फिलहाल यूं ही जारी रह सकती है, क्योंकि मानसून के शुरुआती 6-7 दिनों में ही जब 50 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई और 12 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, तो आगे हालात क्या होंगे इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। शिमला से रणवीर सिंह, न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। तो मानसून की शुरुआत के साथ ही बारिश हिमाचल में कहर ढा रही है और चंबा में भी लगातार हो रही बारिश के कारण जिले के कई हिस्सों में भूस्खलन, सड़कें बाधित होने और चट्टानें गिरने की घटनाएं सामने आ रही हैं। जिला प्रशासन के अनुसार पिछले 1 सप्ताह से जारी बारिश के चलते जिले में करीब 40 सड़कें अभी भी यातायात के लिए बंद हैं। इसके अलावा 15 क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति और 5 क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति प्रभावित हुई है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं चंबा की, जहां पर मानसून के चलते इस तरह के हालात पैदा हो गए हैं। मानसून की शुरुआत के साथ ही जिस तरह से बारिश हो रही है वो कहर ढा रही है और इसके चलते जो वहां के स्थानीय लोग हैं, ग्रामीण हैं, उनको भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यातायात बाधित हो गया है, कई जगह पर सड़कें जो हैं वो टूट चुकी हैं, जिससे लोगों की परेशानी भी बढ़ चुकी है।
मन के साथ ज़िला चंबा के अंदर जो अगले एक हफ्ते का फोरकास्ट आईएमडी की तरफ से इशू हुआ है, उसके अंदर येलो अलर्ट जो है मेजरली पूरे वीक के लिए दर्शाया गया है, जिसका अर्थ है कि ज़िला में कई जगहों के ऊपर हल्की से जो मध्यम बारिश है उसका अनुमान रहेगा। तो मेरा निवेदन सभी से यही रहेगा कि बारिश के समय पे ट्रैवल जितना कम हो उतना करें, और रात के समय में खासकर अगर बारिश हो रही है तो उस समय पे ट्रैवल अवॉइड करें। जो पिछले 3-4 दिन से अलग अलग क्षेत्रों में बरसात हुई है, उसके कारण इस समय पे ज़िला चंबा में लगभग 40 रोड्स हैं जो कि अवरुद्ध हैं। DTR अराउंड 15 के आसपास अफेक्टेड है, और वाटर सप्लाई स्कीम जो है वो 5 के ऊपर छोटी मोटी क्षति वहाँ पे होना पाया गया है। उन सभी के रेस्टोरेशन के लिए एफर्ट्स किए जा रहे हैं, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि HPSCBL और जल शक्ति के जो रेस्टोरेशन वर्क्स हैं वो आज या कल में समाप्त हो जाएंगे।